चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो है पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति के बारे में। ओके, तो धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में पहले हमने बात की कि धर्म सुधार आंदोलन है क्या, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, क्यों ऐसा हुआ कि ईसाई धर्म पर संकट के बाद जो है वो आ गए, और उसी के परिणामस्वरूप जो है ईसाई धर्म जो है वो दो टुकड़ों में बंटने के लिए लगभग तैयार हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने देखा ऐतिहासिक विशेष तौर पर जो है जब इसमें परिवर्तन हुआ रोमन कैथोलिक में प्रभाव ये पड़ा कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के परिणामस्वरूप निश्चित तौर पर जो आपने देखा कि जिस प्रकार से जो वो जब भी कोई सत्ता कोई शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर उसका अभिमान अहंकार या कुछ चीज़ें बुराइयाँ होना जो है स्वाभाविक होती है। अगर दिन है तो रात भी है, अगर खुशी है तो गम भी है। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से आप देखोगे कि परिवर्तन जो है प्रकृति का एक नियम है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक हम ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं तो ईसाई धर्म जो है वहाँ पे उत्थान होता चला गया, लेकिन उस उत्थान के साथ साथ जो उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आना भी शुरू हो गई। और जो बुराइयाँ आई वो निश्चित तौर पर जो उसने अछूता नहीं रह पाया, उसे अछूता नहीं रह पाया ये ईसाई धर्म भी। और उस चीज़ का परिणाम ये निकला कि उन बुराइयों के विरुद्ध अब दूसरे शब्दों में ये कहूँगा कि जब पानी सर से ऊपर आता है ना तो आदमी छटपटाना शुरू कर ही देता है। वो ये ध्यान नहीं बच्चा ले लेंगे वो ये याद नहीं रखता कि मुझे तैरना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे क्या हुआ कि जब वहाँ पे ईसाई धर्म में लोगों की सहने की शक्ति जब समाप्त होगी, किसके विरुद्ध? पोप के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध। ठीक है, पोप हो गया या पादरी हो गया। ओके, तब जो है फिर उन्होंने एक जरिया, अब जैसे बारूद का ढेर होता है, बारूद के ढेर को जो है आवश्यकता होती है चिंगारी की, तो ठीक एक चिंगारी के रूप में अब ये बात आती है कि माचिस की तीली जलाएगा कौन? मार्टिन लूथर। किसने जलाई वो? क्योंकि ये ठीक था, ऐसा नहीं कि जो भ्रष्टाचार वो आज का था। ठीक है, वो सदियों से चला आ रहा था। लोग दुखी आज ही नहीं हुए, वो लंबे समय से जो दुखी चले आ रहे थे। लेकिन बात ये है कि किसी कोई ये साहस नहीं कर पाया कि पोप की सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध कोई आंकड़ा हो। क्लियर? और उस स्थिति में क्या हुआ कि अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। वहां पे मार्टिन लूथर तो प्रभावित हुए ही हुए, लेकिन जो जनसाधारण भी कुछ हद तक जो सोचने को मजबूर हो गया कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा भी है। निश्चित तौर पर अगर हम जो तरक्की कसौटी पर एक सामान्य चीजों को जब सोच सकते हैं तो धर्म के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। तो उन्होंने अब ये बात जो है वो स्वीकार करना वहां पे शुरू कर दिया कि ठीक है, धर्म के मामलों में भी जो सही है, जो न्याय संगत है, उसको स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। और वही जो पहल जो शुरू करी वो करी किसने? मार्टिन लूथर ने। अब उन्हीं के बारे में जो हम मुख्य तौर पर जो यहाँ पे पहले जो वो बात करेंगे, जैसे मार्टिन लूथर अब हम इस प्रगति की बात करें। अब हमको ये पता चल गया है कि धर्म सुधार आंदोलन मीन्स एक आवाम की आवाज़। ठीक है, एक सभी लोगों की आवाज़ उस सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध। ओके, अब वो जो प्रणेता है, जिसके शुरुआत करने वाले जो हैं वो कौन है? मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर के बारे में हम यहाँ पे शुरू में इसमें देखेंगे कि मार्टिन लूथर कौन थे। इतना हमें पता चल गया है कि मार्टिन लूथर एक ऐसा नाम है जो हम एक लीडर के तौर पर, एक नेता के रूप में जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के उसको संज्ञा जो है वो प्रदान कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो प्रभाव था वो मतलब एक प्रकार से जो है वो शुरू से ही उसका जो प्रभाव था, मतलब जो झुकाव था वो अध्यात्म की ओर था। ठीक है, हालांकि उन्होंने जैसे विधि की शिक्षा प्राप्त की, उसके उपरांत जो है वो एफर्ट विश्वविद्यालय से पहले जो है वो एफर्ट विश्वविद्यालय से जो उन्होंने मतलब इस संदर्भ में धर्माचार्य के संदर्भ में उन्होंने ख्याति प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। उसके उपरांत जो है विक्टोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी वो, धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर भी वो तैनात हो गए, नियुक्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात ये आती है कि उन्होंने अच्छी जो लॉजिकल जो मतलब एक प्रकार से एजुकेशन थे वो उन्होंने जो प्राप्त की, लेकिन उसके बावजूद उनका जो झुकाव था वो क्या था? धर्म से जुड़ी हुई बातों को लेकर। और कहते हैं कि उन्होंने एक बार जो है वो एक पुस्तक को पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति पर उनकी जो नजर थी, उनका जो ध्यान था वो आकर जो है वो रुक गया, और वो पंक्ति थी द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। वो था
न्याय पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो विश्वास के साथ जीता है। अब उसने ये समझ लिया। और ये एक पंक्ति थी ना, ये एक पंक्ति थी जिसने उनका ही जीवन बदल दिया। ओके, कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अब द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, यानी न्याय पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करता है, विश्वास के साथ जीता है। और इस पंक्ति का उन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हर चीज को न्याय पर परखना शुरू कर दिया और विश्वास के साथ जीना आरंभ कर दिया। क्लियर? और इस चीज का परिणाम ये निकला कि मैंने कहा कि वो धर्माचार्य के पद पर जो वो तैनात हुए, प्रोफेसर्स के जो वो रहे, तो धर्म के संदर्भ में जो व्यापक जो शिक्षा है वो प्रदान किया करते थे। मैं आपको दो फेजेज में इसको बांट के चलूंगा। आज मैं बात करूंगा केवल और केवल जो है मार्टिन लूथर के बारे में, और कल मैं बात करूंगा इस चैप्टर को कंक्लूड करने के तहत इसको जो है वो बाकी के देशों में, हालांकि ये सारे के सारे जो लोग होंगे वो आपके विद्वान होंगे, शिक्षाविद होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जिनके विचारों का इन पर विशेष तौर पर प्रभाव रहेगा वो रहेंगे मार्टिन लूथर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो निश्चित तौर पर हमने यही जाना है कि मार्टिन लूथर जो है उनका जीवन और उनके धार्मिक विचार, तो जैसे 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जो है उनका जन्म हुआ था, और विशेष तौर पर जो है उनके पिता, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने शिक्षा काहे की प्राप्त की थी, पहले विधि, लॉ। ओके, तो उनके पिता जो है उन्हें वकील बनाना चाहते थे, उन्होंने नौकरी करी, लेकिन बाद के समय में उनका रुझान जब इस तरफ था तो उन्होंने नौकरी करना छोड़ दी, वकालत की नौकरी छोड़ दी। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद जो है वो एफर्ट विश्वविद्यालय से जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद जो है वो पादरी बन गए। और उसके बाद 1507 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय, अभी मैंने बोला था ना, विटनबर्ग विश्वविद्यालय में क्या हुआ, वो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है। और उसके अलावा अब उन्होंने हर चीज़ को न्याय, हर चीज़ को जो है मतलब तर्क की कसौटी पर परखना जो है वो शुरू कर दिया। और जब उनका विषय ही धर्मशास्त्र था तो निश्चित तौर पर धर्म से जुड़ी हुई बातों को लेकर जो है वो उनका विशेष एक प्रकार से दिलचस्पी थी, एक प्रकार से लगाव था। दूसरी बात, हालांकि पहले जो थे वो पोप के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, उनके समर्थक रहे हैं। क्लियर? इसका सेकंड फेज में हम जो वो लेकर इसमें चलेंगे कि वहाँ पे जो उन्होंने क्या किया कि उनके जीवन के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, और उसके बाद जो हमने ये देखा कि उनका आरंभिक शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, किस प्रकार का उन्होंने व्यवसाय अपनाया, किस प्रकार से उनका जो है जीवन वहाँ पे परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब उसके संदर्भ में जैसे जब उन्होंने मतलब ये हुआ कि 1507 ईस्वी में क्या हुआ कि वो एफर्ट जो विटनबर्ग विश्वविद्यालय था उसमें वो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। अब 1500, सॉरी इसमें जो है वो गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे जो है वो 1511, ठीक है, ये क्या होना है 1511 ईस्वी होना है। तो 1511 ईस्वी में क्या हुआ कि वो पोप से मिलने जो है वो कहाँ चले गए, रोम चले गए। कहाँ चले गए? रोम चले गए। क्लियर? चलिए इसको मैं अब रोम से मिलने जब वो पोप से मिलने जब वो रोम चले गए तो उसने उनको वहाँ देखकर जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि किस प्रकार से जो लोग थे वो उन पर जो है इतना विश्वास जो वो रखा करते थे, लेकिन वो बहुत ही पतित जीवन जो है वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये जो था उनके लिए बहुत ही एक मतलब एक निर्णायक एक घड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनका विचार जो था पोप के प्रति, उनका जो झुकाव था पोप के प्रति, वो बहुत हद तक बदल गया। तो ये उसमें जो है वो यहाँ पे जो है वो ये परिवर्तन हो गया। और उसके बाद जो है अगला उसमें जो मुख्य तौर पर जो आता है वो आता है कि उन्हें जो है वो पाप स्वीकारोक्ति पत्रों की बिक्री को लेकर जो है उन्होंने बात की। ठीक है, आपको पता होगा कि जब वहाँ पे रोम में सेंट पीटर्स नामक गिरजाघर बन रहा था तो उस गिरजाघर को बनाने के लिए बहुत अपार धन की आवश्यकता थी, और वो धन कैसे एकत्रित किया था, उसके लिए हथकंडा अपनाया। कोई सही तरीका नहीं है, इसलिए मैं इसको शब्द हथकंडा कह रहा हूँ। ठीक है, और हथकंडा अपनाया, वो क्या अपनाया कि विभिन्न देशों में जब वो क्षमा पत्र भेजे जाएंगे,
विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में चर्च के माध्यम से जब वो क्या भेजे जाएंगे? क्षमा पत्र। इसको क्षमा पत्र भी कहते हैं, पाप स्वीकारोक्ति पत्र भी कहते हैं। और उसका जो मतलब होता है कि ये पत्र जो व्यक्ति जितनी ज्यादा कीमत में उसको खरीदेगा उतनी बड़ा से बड़ा पाप उसका माफ हो जाएगा। ये कहना है पोप और चर्च का, ठीक है। हालांकि ये न्याय संगत नहीं है, वैसे समझ आ रही है बात, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर भी आ गए जी, यहाँ पर भी आ गए, कहाँ? विटनबर्ग, जहाँ पे वो रहने वाले थे, जहाँ के वो रहने वाले, जहाँ पे वो कार्य करते थे। अब वहाँ का जो गिरजाघर था उसके बाहर जो है, जब वहाँ पे 1517 में टेटजेल नामक जो है अधिकारी आया, दूत आया, मतलब वहाँ पे क्षमा पत्रों को लेकर, ठीक है। तो उस स्थिति में उसका सामना करने के लिए उन्होंने क्या किया? 95 सिद्धांतों की एक सूची गिरजाघर के बाहर लगवा दी। गिरजाघर चर्च एक ही बात है, मतलब गिरजाघर के बाहर लटका दी गई। और उस संदर्भ में लोगों को उन्होंने जागरूक किया कि ये जो हो रहा है वो सब छलावा है, सब ढोंग है, सब धन ऐंठने का एक जो है गलत तरीका है। और आप इन सिद्धांतों को एक बार पढ़िए, सत्य को जानिए, ठीक है। उसके आधार पर अगर इस संदर्भ में किसी को भी जो है किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, कोई संशय है, कोई मुझसे वाद विवाद करना चाहता है, तो वो खुलकर सामने आए और मुझे अपनी बात से सहमत करवाए। लेकिन कोई भी उन्हें जो वो गलत साबित नहीं कर सका। क्लियर? और इस चीज़ का परिणाम ये निकला कि उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। क्लियर? फिर उसके बाद जो आता है वो आता है पाप स्वीकारोक्ति पत्र, इनकी वो जिन पत्रों को लेकर वो आया। और अगला जो आता है वो आता है मार्टिन लूथर के बारे में, ठीक है। तो मार्टिन लूथर के क्या हुआ कि 95 प्रस्ताव, उसकी जो सूची उन्होंने वहाँ पे गिरजाघर के बाहर जो लटका दी, और जिसका पूर्ण समर्थन लोगों ने भी उन्हें प्रदान किया। फिर उसके बाद आता है वो आता है वर्न्स की सभा, ठीक है। तो क्या हुआ कि 18 अप्रैल 1521 ईस्वी को पोप समर्थित, अब मैंने जैसे आपको कल भी बात कही थी कि एक्चुअली में क्या हुआ कि जब अभी वो फेज नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको कल क्लास खत्म होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि क्या हुआ, ये तो उसका इनिशियल स्टेज था, लेकिन जब ये धर्म सुधार आंदोलन चला उसके उपरांत जब वो एक संधि हुई 1555 में, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म था वो 2 टुकड़ों में बट गया। एक था रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। एक था रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से, लेकिन अभी भी जो वो जैसे ये निश्चित था कि मतलब अपना जो पोप था उसके कुछ ना कुछ समर्थक राजा अवश्य रहे होंगे, शासक अवश्य रहे होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक शासक थे उनका नाम था चार्ल्स पंचम। उसने क्या किया, उसे जो वो बर्न्स की सभा में जो उसे आमंत्रण भेजा कि वो आए और इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे, मतलब अपनी बात रखे कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों ऐसा कर रहा है, या दूसरे शब्दों में हम उसे कहेंगे कि उसने क्षमा मांगने के लिए उन्हें बोला। तो कहते हैं कि इनके मार्टिन लूथर के कुछ मित्र जो थे, मित्र ने कहा कि राजा के दरबार में जाएगा, सभा में जाएगा, कि सभा में जाएगा तो वहां पे राजा का हुक्म चलेगा और राजा तुझे बंदी भी बना सकता है और कुछ और सजा भी दे सकता है, तो तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, ठीक है। लेकिन उस स्थिति में जो वहां पर उसे क्षमा मांगने के लिए जो वहां पे कहा गया, लेकिन उस स्थिति में जो उसे जब कहा क्षमा मांगने के लिए जब कहा, तो उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों की उसने राय को नहीं स्वीकार किया, नहीं माना, कि उसके बावजूद वहां पे चला गया, ठीक है। बोला कि आप माफी मांगो, तो उसने भरी सभा में मना कर दिया, उसे फाड़ दिया आदेश को और उसे जला दिया। क्लियर बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है फाइनली क्या हुआ कि जर्मनी में गृह युद्ध है, ऑक्सबर्ग की संधि हो गई। और क्या हुआ कि जर्मनी में गृह युद्ध होता है, जो आंतरिक युद्ध होता है इनके किसी भी देश के अंदर। जैसे गृह युद्ध के बारे में मैं एक बात करूंगा, 1861 टू 1865, 1861 से लेकर 1865 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में, ठीक है। ये बाद के समय की बात है।
लेकिन फिर इसमें एक केवल आपको वो बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आपको उसको मतलब एक प्रकार से जो है वो फैमिलियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से गृह युद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी के बीच में इसी प्रकार का गृह युद्ध शुरू हो गया। जो उत्तरी पक्ष था वो समर्थक हो गया इसमें मार्टिन लूथर का, मार्टिन लूथर का, अर्थात मार्टिन लूथर के विचारों का समर्थन करने वाले ये थे। क्लियर? मार्टिन लूथर का समर्थन करने वाले थे, लेकिन दूसरे जो पक्ष था वहां पे वो क्या था, उसका विरोध करने वाला। दो धड़े बन गए, एक समर्थक था मार्टिन लूथर, और वो एरिया जो था, वो क्षेत्र जो था, वो था उत्तरी जर्मनी, और जो दक्षिणी जर्मनी में था वो था उसका विरोध करने वाला, ठीक है। उसके बीच में ये क्या हुआ कि 1540 ईस्वी से जो है वो ये युद्ध शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया, और ये लगभग अगले 9 सालों तक चला, 1555 तक, ठीक है। और 1555 में इसमें युद्ध की जो समाप्ति हुई वो अंततः एक संधि के तहत हुई। एक संधि, संधि का जो मतलब होता है वो एक समझौता होता है, ठीक है। हाँ, इसको ऑक्सबर्ग की संधि कहते हैं। तो संधि जो होती है वो एक समझौता होता है, जहाँ पे आप ये मान के चलें कि जब समझौता होगा तो वो दोनों पक्षों की कुछ मिला जुला, है ना, ऐसा भी नहीं होगा उसमें। ज़्यादातर संधि में क्या होगा, संधि में जब संधि की बात आती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि उसमें कुछ ना कुछ है वो दोनों ही पक्षों की उसमें बात मान ली जाएगी, ठीक है जी। क्लियर बेटा? यस सर। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि अंततः इसका परिणाम ये निकला कि ऑक्सबर्ग की संधि हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 1546 में 1540 ईस्वी में जो है वो मार्टिन लूथर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऑक्सबर्ग संधि के तहत जो बीज बोया था मार्टिन लूथर द्वारा, अब वह एक प्रकार से पौधे के रूप में उभर कर सामने आ गया, ठीक है। और इसका परिणाम ये निकला कि अब ना चाहते हुए भी ईसाई धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। एक उसमें से वही था जो पुराने समय से चला रहा था, रोमन कैथोलिक, और जो उसका विरोधी जो खेमा था, विरोधी जो पक्ष था, वह अब बन गया प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और वही बात अब क्या हुआ, समस्त ईसाई जगत लगभग एक प्रकार से जो 2 धड़ों में बट गया, 2 धड़ों में बट गया। यहां तक कि राजाओं ने अपने समर्थन अपने हिसाब से, अपने विवेक के आधार पर जो है, या अपने प्रभाव के आधार पर जो है उसको अपना लिया। कुछ देश, यहाँ तक मैं देशों के बारे में कहूंगा, कुछ देश जो है वो रोमन कैथोलिक हो गए और कुछ जो है वो प्रोटेस्टेंट हो गए। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत ये हुई, अब मान लेते हैं कि किसी राजा ने हमारे देश, मान लो किसी भी देश के राजा ने जो है वो कोई रोमन कैथोलिक को जो अपना राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन दिक्कत वहाँ पे कि जो उसके रोमन कैथोलिक राज्य में जो वो वहाँ पे जो फॉलोअर थे, इनकी जो प्रोटेस्टेंट जो लोग थे, उनका जीना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। और जहाँ पे प्रोटेस्टेंट देश थे उन देशों में रोमन कैथोलिक लोगों का, है ना बंटी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सारी की सारी चीजें जो वो बदल कर पूरी तरह से हो गई। और इस प्रकार से हम जिस चीज की बात यहाँ पे कर रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलन के डिफरेंट फेजेस की हमने यहाँ पे बात की। वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन होता क्या है, धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, धर्म सुधार आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, उसका प्रगति किस प्रकार से हुई, और उसका आउटपुट क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकला, एक नया धर्म अस्तित्व में आ गया और वह था प्रोटेस्टेंट। अब मैं इसके बारे में एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, एक चीज़ और रिलेट करना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि हमारा घर पुराना हो चुका हो, हमारा घर पुराना हो गया, वहाँ पे बारिश भी आ रही है, तो हमें लगा कि यार ये तो बेकार है, कहीं और जाके दूसरे घर में रहना शुरू कर दे, किसी दूसरे के घर में रहना शुरू कर। 2 दिन मेहमान नवाजी होगी, 4 दिन होगी, बड़े से बड़े महीना होगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम चाहे किराए के घर पे रह रहे हैं, चाहे किसी की मेहमान नवाजी में जो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर जो है हमें ख्याल आएगा कि यार इससे तो बेहतर यही होता कि हम अपने पुराने घर को थोड़ा सा ठीक कर लेते, उसकी मरम्मत कर लेते,
क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, एक हुआ धर्म सुधार आंदोलन और इसका रिजल्ट आ गया आपका प्रोटेस्टेंट। फिर क्या हुआ कि जब धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि जब उसके एक घर के दो टुकड़े हो गए, एक परिवार के दो टुकड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने उस कुनबे को, अपने उस घर को बचाने वाले होंगे। क्लियर? उस स्थिति में क्या हुआ, वहां पे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन भी फिर चला था। अर्थात एक प्रकार से आप ये मान के चलें कि उस धर्म को बचाने के लिए अब उन्होंने अपनी बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया और वही बन गया प्रतिवादी धर्म सुधार। इसके बारे में लास्ट में जो हम यही है, जैसे कि उल्रिक ज़्विंगली, ठीक है, इसका जो है वो संबंध स्विट्जरलैंड से था। ये भी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर से प्रभावित थे और इन्होंने अपने देश में, और जैसे जॉन कैल्विन की बात करते हैं तो जॉन कैल्विन जो इसमें फ्रांस में, जॉन वाइक्लिफ इसमें जो है, इन्होंने भी इंग्लैंड में जो है वो इसके विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठाई और उस चीज़ का परिणाम ये निकला कि अपने अपने देशों में जो है वो ये इस संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बन गए। और इसमें एक जो है वो आता है इग्नेशियस लोयोला, इन्होंने क्या किया था, जीसस का साधु समाज नामक जो है संस्था का उनके द्वारा निर्माण किया गया था 1540 में, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो इसका जो उद्देश्य था वो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करना था। मैंने आपको बोला ना भी, ठीक है, कि जब संकट आन पड़ा किस पे, रोमन कैथोलिक पर, तो इस स्थिति में जो है वो रोमन कैथोलिकों में से इग्नेशियस लोयोला आए जिन्होंने क्या किया, इस स्थिति को जो है वो पुनर्जीवित करने का उनके द्वारा प्रयास किया है, ठीक है। तो कल हम जो है इसको बाइंड अप करेंगे। वैसे हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट ही हो गया। इसका अगर प्रभावों के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रभाव इसका यही है कि इसमें चर्च फूट पड़ गई, दो संप्रदाय में बट गया। नाम मैं फिर नहीं लूँगा, है ना, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। धार्मिक अत्याचार मैंने आपको कहा कि वहाँ पे राष्ट्र बंट गए रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में। रोमन कैथोलिक देशों में प्रोटेस्टेंट लोगों का जीना दुश्वार हो गया और प्रोटेस्टेंट देशों में रोमन कैथोलिक देशों का, वो आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़े। फिर जो है उसी प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ पे गृह युद्ध और विद्रोह हो गए। यहाँ तक कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि वो केवल लड़ने पर जो है वो उतारू नहीं हुए, लड़ने पर आमदा नहीं हुए, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और यहाँ पर जो स्थिति जो बन गई वो विद्रोह, अर्थात विद्रोह क्या होता है, विद्रोह मीन्स जो प्राचीन व्यवस्था है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मतलब रोमन कैथोलिक जो देश थे वहाँ पर दूसरे लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसको विद्रोह भी कह सकते हैं या युद्ध की स्थिति भी कह सकते हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे विद्रोह और युद्ध की स्थिति जो वो उत्पन्न हो गई। उसके बाद जो है वो इसमें नैतिकता पर बल दिया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जब मतलब कोई चीज़ ऐसी घटित होती है तो अकल ठिकाने आई जाती है ना, ठीक है। तो नैतिकता, क्योंकि ये तो मांग इस बात की कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट वाले तो मांग इस बात की कर रहे थे कि ये नैतिक भ्रष्टाचार जो है ना वो समाप्त होना चाहिए, चाहे वो चर्च, चाहे वो पोप, चाहे वो पादरी ही क्यों ना हो। तो जब वहाँ पे वो बात हुई तो निश्चित तौर पर जो है नैतिकता का प्रचार प्रसार जो है वो रोमन कैथोलिक में भी शुरू हो गया कि रोम भी एक आदर्श के रूप में जो है वो लोगों के समक्ष जो एक मिसाल कायम करे, एक आदर्श प्रस्तुत करे। तो उसके लिए जो वो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें वो भी है कि देशी भाषाओं का विकास, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो बाइबल होती थी वो लैटिन भाषा में ही छपती थी और उन्हीं के नियंत्रण में रहा करती थी बाकी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप जो विभिन्न भाषाओं का, इनकी जहाँ जहाँ पे ये चल रहा है, जैसे मैंने आपको ज़्विंगली के बारे में बोला या जॉन कैल्विन के बारे में बोला, है ना। तो उस स्थिति में वो क्या हुआ कि सारे की सारी चीज़ें जो वो उस स्थिति में परिवर्तित होती चली गई और उन्होंने स्थानीय भाषाओं में ही जो वो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से कला और साहित्य का विकास निश्चित तौर पर आप ये आवश्यक है। अब हमने देखा कि धन जब वो किसी भी राष्ट्र का रहा हो, लेकिन विकास किसका हो रहा था, रोम का हो रहा था, पोप का हो रहा था, वहाँ पे बनने वाले चर्च का हो रहा था। सारी कलाओं का अगर बेहतरीन नमूना यदि कहीं पे हो सकता था तो वो रोम में ही हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, विभिन्न देशों में अपने अपने देशों के जो है महत्वपूर्ण चर्च, महत्वपूर्ण गिरजाघर बनना शुरू हो गए, जो विभिन्न कलाओं का एक प्रकार से एक समाविष्ट रूप हुआ करते थे। क्लियर। उसके बाद जो है वो वहाँ पे धार्मिक युद्ध, फिर से वही बात कि वहाँ पे जो है वो धर्म के नाम पर जो है वहाँ पे युद्ध होना शुरू हो गए और ये युद्ध जो है वो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में होना शुरू हुए। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि और राष्ट्रीय राज्य
वो एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसमें सर्वोपरि जो हो गया वो अब राष्ट्र हो गया, कि धर्म विमुख कोई भी राष्ट्र नहीं, लेकिन इतना आवश्यक है कि राष्ट्र के सम्मुख सबसे बड़ी यदि कोई चीज़ है तो वो राष्ट्र है, धर्म उसके बाद है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें मुख्य तौर पर हमने 3 फेजेस में इसमें बात की। पहला हमने देखा पुनर्जागरण, फिर हमने देखा धर्म सुधार आंदोलन, और उसके बाद हमने देखा कि धर्म सुधार आंदोलन ने किस प्रकार से जीवन को परिवर्तित कर दिया। क्लियर? काफ़ी है? यस सर।